जिंदा हो, प्रमाण दो। किसी महापुरुष ने कहा था कि किसी भी देश के निवासी जिस प्रकार की शासन सत्ता के लायक होते हैं वो उसी प्रकार की सरकार चुन लेते हैं। वोट देते समय व्यक्ति जब अपने निजी हितों को वरीयता देता है तो फिर अनेकों अन्य लोगों के हितों को हानि पहुंचाता है, और जब समाज हित राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर मतदान करता है तो उस समय में चुनी गई सरकार में व्यक्तियों के समूहों के निहितार्थ फैसले लिए जाते हैं। पिछले कुछ समय में जहां सत्ता लोलुप नेताओं ने निजी हितों को वरीयता देने वाले ऐसे वर्ग का निर्माण किया है जिन्होंने सत्ता लोलुप कथित नेताओं के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, वहीं ऐसे मौकाप्रस्त तथा कथित नेताओं का एक बड़ा वर्ग देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जबरदस्त खतरा बनता जा रहा है, जो देश के करोड़ों मतदाताओं के खून पसीने के द्वारा अर्जित की गई आय को तात्कालिक अपने निजी हितों के लिए देश में सक्रिय हो गए। दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टी ने भी आज अपनी विरासत से नाता तोड़कर नई नई कुकर मुत्तों की तरह उग आई लुटेरों के कबीलों में अपने आप को शामिल कर लिया है। परंतु उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसे कबीले समय समय के साथ इतिहास के हिस्से भी नहीं बन पाए और काल के गाल में समा गए। जिंदा हो, प्रमाण दो। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुझे गुजरात जाने का मौका मिला, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री की कर्मस्थली के साथ साथ गांधी और पटेल का गौरवशाली प्रदेश रहा। वहां जब मैंने ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, चाय बेचने वाले, सड़क पे रेहड़ी लगाकर अपना रोजी रोज़गार कमाने वाले लोगों के से मुफ्त में चीज़ें बांटने वाली पार्टियों के बारे में उनकी राय जानना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी के गुजरात में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें आज मुफ्त में चीज़ें लेकर अपने आने वाली पीढ़ियों को हाथ में कटोरा देने के लिए मजबूर नहीं करना है। ये मुफ्त की चीज़ें जहां आज हमें निकम्मा बना देंगी, वहीं आने वाले समय में देश को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे, हमारे राज्य को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर हमारे आने वाली पीढ़ी या तो भीख का कटोरा लेकर के सड़कों पर खड़ी मिलेगी या वो आत्महत्या सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और उनकी जिंदा दिली का ये प्रमाण है गुजरात के मतदाताओं द्वारा फ्री में चीज़ें ना बांटने वाली पार्टी को वोट देकर गुजरात की सत्ता पे बैठाना। मेरा आपसे भी सभी से आग्रह है कि उठो, जागो और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करो कि ये लोग देश का खजाना लुटाकर आज तो आपको लाभ पहुंचा देंगे, कल जब देश का खजाना लुट चुका होगा तो क्या आपका देश भी वेनेजुएला की तरह कंगाल नहीं हो चुका होगा? वो वेनेजुएला जो एक समय कभी विश्व के सबसे अमीर देशों की श्रेणी में था। सत्ता लोलुप नेताओं ने मुफ्त में फ्री चीज़ें बांट कर आज उस देश को जिस प्रकार से आर्थिक बदहाली के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, वो जो लोग यूट्यूब पर या अन्य किसी प्रकार से वेनेजुएला की स्थिति को जानते हैं, वही अनुमान लगा सकते हैं कि आज वेनेजुएला किस स्थान पर खड़ा है। मैं आरसी जैन, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। धन्यवाद।